लव मोहम्मद नाम पर कोई एफआईआर है ही नहीं, तो कानपुर से लेकर बरेली और महाराष्ट्र तक कैसे भड़की धर्म के नाम पर ये नफरती चिंगारी? कौन भड़का रहा है? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? नाजिया इलाही खान। देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है, बल्कि मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ। मुसलमानों के लिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये 1450 साल से क्या आई लव यू मोहम्मद कह रहे हैं, और आई लव मोहम्मद कहना तो हमारे लिए बहुत बड़ा हराम और इट्स एन अनपैर्डनेबल सिन। बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। जो कोई भी, जो मुसलमान उम्मा फी सबिलिल्लाह रसूल पे जो लोग चलते हैं, वो प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्नतों पर अपने आप को प्योरीफाई करते हैं। अगर वाकई में आका से इतनी मोहब्बत है तो आप 5 वक्त का नमाज पढ़ें, आप इंसानियत रखें। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कि एक किसी मुसलमान की इबादत से किसी को तकलीफ ना हो। तो ये जो लुंगी डांस का मुजरा चल रहा है, कान के बरेली से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, बंगाल से लेकर के दिल्ली तक में, जो ये जो मुजरा मुजरा खाना खोला गया है लुंगी डांस का, ये तो हराम काम किया जा रहा है। ये जो इतने बैनर और होर्डिंग जो बनाए गए हैं, ये जो जेरोक्स पेपर पर, बॉन्ड पेपर पर आई हार्ट और मोहम्मद लिखा गया है, तो इसकी बेहुरमती नहीं हो रही है? कल तो मैंने कितने विजुअल्स देखे हैं कि नाली और गटर से और कचड़े से ये जेरोक्स पेपर मिल रहे हैं जिस पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। ऐसे तो कमलेश का गला काटने चले जाते हैं, कन्हैया का गला काटने चले जाते हैं, नुपुर का गला काटने चले जाते हैं, नाजिया की मॉब लिंचिंग कोर्ट परिसर में कर देते हैं, 71 एफआईआर नाजिया इलाही खान के ऊपर करवा देते हैं, और अब खुद जब आई लव मोहम्मद का बैनर बना करके उसको नाले और गटर में फेंक रहे हैं, तो इनका गला काटने के लिए क्या अरब से मोहम्मद बिन सलमान आएगा क्या? गुस्ताखे सजा, सरतन से जुदा की सजा कौन देगा इनको आकर के? दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ मोहम्मद बोला जा ही नहीं सकता है, ये भी बहुत बड़ा गुनाह का काम पैसों की लालच में या कठमुल्ले की फौज कर रही है। हम कभी भी किसी भी पैगंबर को उनके नाम से नहीं पुकार सकते। सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद नहीं, किसी भी पैगंबर को, चाहे वो पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, आगे में अलैहिस्सलाम लगाना है, हजरत लगाना है, पैगंबर लगाना है। ये आई लव मोहम्मद कैसे हो सकता है? प्रॉफिट मोहम्मद को प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम बोलना पड़ता है। कभी भी सिर्फ मोहम्मद बोला ही नहीं जा सकता है। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी मुसलमान महिला आई लव यू तो प्रॉफिट मोहम्मद को बोल ही नहीं सकती है, क्योंकि हम कभी भी गैर महरम को और गैर हरम को प्यार का इजहार कर ही नहीं सकते हैं जब तक निकाह ना हो जाए, तब तक। और प्रॉफिट मोहम्मद कोई फरिश्ता नहीं थे, प्रॉफिट मोहम्मद कोई अल्लाह नहीं है, नौजुबिल्लाह। प्रॉफिट मोहम्मद कोई नूर के बने हुए नहीं है, इंसान थे जिन्होंने 11 शादियां की थी, जिन्होंने अपनी बीवियों के साथ सेक्स किया था, जिन्होंने अपनी अपनी बीवियों के साथ सेक्स का बच्चा पैदा किया था। तो आप किसी गैर मर्द के लिए कोई मुसलमान महिला आई लव यू कैसे बोल सकती है? इस बात की इजाजत तो हमें अल कुरान नहीं दे रहा है, भी हाल में नहीं दे रहा है। पांचवी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो विपक्षी दल मुसलमान युवा को के साथ जो ये शैतानी खेल खेल रहे हैं और मजहब के नाम पर जो इनके मुस्तकबिल को खराब कर रहे हैं, इनके फ्यूचर को खराब कर रहे हैं, इनके करियर को खराब कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा पाप का काम कर रहे हैं। पैसा दे दे करके तौकीर रजा, असदुद्दीन अवैसी, मौलाना रशीदी, मौलाना महमूद मदनी, इमाम बुखारी, इन लोगों को पैसा दे दे करके हमारे मुसलमान युवाओं को बर्बाद कर दिया गया है। आज आप देखिए, इमाम बुखारी के पास 8-8, 9-9 हुक्का बार और पब है। आप जामा मस्जिद ओल्ड दिल्ली जाइएगा, जामा मस्जिद के पास जाकर के पूछिए कि किस तरह से प्रॉपर्टी इमाम बुखारी ने बनाई है। अरबों की प्रॉपर्टी है। नाजिया इलाही खान सनातन का प्रचार करके 5 साल 6 साल पुरानी टूटी फूटी होंडा सिटी कार पे बैठती है, और इमाम बुखारी फॉर्च्यूनर पर बैठता है, और एक फॉर्च्यूनर नहीं है उसके पास, ऐसी ऐसी लग्जरी गाड़ियां कम से कम 10 है।
तो उसका कौन सा कारोबार है, उसका बेटा कौन सा बहुत बड़ा आईएएस आईपीएस बन गया है या नेता बन गया है, यही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से पैसा ले ले करके ये फतवा जारी करो, इस्लाम बेचो पैसा लो, इस्लाम बेचो पैसा लो, इस्लाम का नाम बदनाम करो और पैसा लो। आप सोचिए कि जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी ने एक ट्वीट किया है एक्स हैंडल पर कि मैं आका के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं, ये झूठ बोल करके क्या फायदा है। शाहीन बाग में सीए एनआरसी का विरोध हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, यूसीसी के खिलाफ देश के अलग अलग जगहों पर विरोध और प्रोटेस्ट हुआ, हाँ। उसके बाद वक्फ के लिए विरोध और प्रोटेस्ट हुआ। तो मुझे एक विजुअल दिखाइए जहां पर असदुद्दीन अवैसी ने अपनी बेटी और बेटे और बीवी को निकाला उस प्रोटेस्ट में, कहीं पर नहीं निकाला। नाजिया इलाही खान अगर इस बात का दावा ठोकती है कि मैं इस राष्ट्रभक्ति के लिए अपनी जीवन को समर्पित करती हूं और जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है, तो नाजिया इलाही खान ने 9 अटैक अपने ऊपर सहे हैं। कुंभ जाते वक्त मेरे ऊपर अटैक जिहादियों ने किया,